पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी है। ठीक है, हमें निकालना है इस गड्ढे की धारिता कितनी है, मतलब इसमें कैपेसिटी कितनी है, यानी कि जगह कितने है, कितना मान लो इसमें जैसे पूछ लीजिए कितना पानी भरेगा, ये निकालना है, यानी कि आयतन निकालना है। बहुत ही आसान सी बात है, जहाँ भी कैपेसिटी पूछे, धारिता पूछे, ठीक है, कि उसमें कुछ कितना भरा जाएगा, कितनी जगह है, स्पेस कितना, तो ये सब में हम आयतन ही निकालते हैं। तो अब इसका व्यास हमें पता है, ठीक है, और इसकी गड्ढे की गहराई पता है, यानी कि एच भी पता है, तो व्यास से हम आर निकाल लेंगे। निकल जाएगा, क्योंकि व्यास क्या होता है, आधा होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ से निकल जाएगी आर, इसका आधा कर देंगे। अच्छा, और उसके बाद फिर आयतन का नियम क्या होता है, 1/3 शंकु के आयतन का नियम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर भी पता है, एच भी पता है, बस मान रखना और सॉल्व कर देना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें कुछ भी अलग करने ही नहीं है, बट एक बात है, इसमें लास्ट में जो पूछा है ना, इसमें कह रखा है कि आप इसको किलो लीटर में बताना है, तो वो चीज़ है इसमें थोड़ी सी। तो देखो, पहले मैं इसके आयतन निकाल तो लेता हूँ, फिर उसके बाद बताते हैं। ये है आपका पांचवा, जिसमें आपको व्यास दिया गया है 3.5 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगी। ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएगी 3.5 का आधा। मैं भी इतना ही रख लेता हूँ, और यहाँ पे ऊंचाई दी गई है इसकी 12 मीटर। ठीक है, आयतन का नियम होता है, आयतन शंकु है, गड्ढे शंकु के आकार का है, 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह पे 22/7, और आर की जगह पे 3.5/2.5/2 गुना एच, एच क्या है 12, इसको रख देंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। 7 × 35, ये 0.5, 2 6 12, फिर 2 एकम 2 तिहाई 6। ठीक है, और ये फिर 3 से ये भी कट जाएगा, तो नीचे तो कोई नंबर नहीं बचा, सब एक हो गया है। ऊपर बचा हुआ है क्या, 22 बचा है, 0.5 बचा है, 3.5 बचा है, और यहाँ पे भी 1 हो चुका है। ठीक है, तो इन सब को हम गुना कर लेंगे इन सब को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। अब बात है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलो लीटर में। ठीक है, तो हमें एक चीज़ यहाँ पे पता है कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, ये हमने बताया था आपको पहले वीडियो में कि इसको बिल्कुल रट के रख लेना कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, और 1000 लीटर को ही बोलते हैं क्या, 1 किलो लीटर। समझे, जैसे 1 केजी में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, तो वैसे तो ये 1000 ग्राम मान लो, तो ये क्या हो गया 1 केजी, तो सेम चीज़ है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होता है। ये आपका रिलेशन है, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो गड्ढे का धारिता ये हो जाएगी क्या, 35.5, 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर, तो इतने में कितना, तो इसको भी 1 से गुना कर देंगे, और गुना करेंगे तो यही आएगा 1 से करने पर, और ये क्या बन जाएगा, किलो लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका जवाब होगा, सॉरी दिख नहीं रहा, ये 38.5 यही इसका जवाब होगा। छठा प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसका आयतन ये है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहला पूछा है शंकु की ऊंचाई, यानी कि एच हमें निकालना है। इसमें दूसरा पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, और तीसरा पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें यहाँ पे आयतन दिया गया है, आयतन और व्यास दिया गया है, यहाँ से त्रिज्या यानी कि आर आ जाएगा, और उससे हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आयतन का नियम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे आर तो हमें यहाँ से निकल ही जाएगा, और आयतन भी पता है, और एच का मान हम निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, दोनों सेंटीमीटर में है, हाँ जी सारे मान सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे छठा प्रश्न लिखते हैं, यहाँ पे इसका आयतन दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। व्यास है
28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा, यानी कि 28 का 1/2 कर देंगे और 28 का 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब पहला प्रश्न जो पूछा है वो कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई यानी कि h हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करने के बाद ये आया है, ये एक संबंध हमें पता है क्योंकि आयतन दिया गया और आयतन का नियम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब हमें यहाँ से यही h निकालना है, बाकी सबको उधर भेज दो। तो इसको तो h को इधर ही रखते हैं। 1/3 क्या है, 3 क्या है, h के साथ भाग में है 3, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इसके साथ हो गया ये गुना में। पाई इधर क्या है, h के साथ गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है। r इधर क्या है, h के साथ गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है। अब बस इसमें सबका मान रखना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये गुना 3, पाई का मान 22/7 और 7 चला जाएगा ऊपर और गुना आर यानी कि 14 गुना 14। ठीक है, क्योंकि आर हमने यहाँ पे निकाल लिया है 14। हाँ, त्रिज्या हमने निकाल ली थी ना आर, तो ये 14। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 दूनी 14। ठीक है। और फिर 2 से ये कट जाएगा। ठीक है। 2 चौक 8, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 8 16। ठीक है। और इसको पूरा काट पीट करना पड़ेगा और ये कटेगा, बहुत सारे नंबरों से कटेगा। और लास्ट में ये सॉल्व होने के बाद जो आएगा h, मैं उसको लिख देता हूँ, बाकी इसको काटेंगे। ये 14 है, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 7 14, फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 चौक 8, तो ये 7 हो गया। ये 2 तो कट ही चुका था। ठीक है। और ये फिर 2 से ये भी कट जाएगा, 11 बार में फिर ये कट जाएगा 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 12 32 आ गया। अभी नीचे क्या बचा हुआ है, ऊपर देखो 12 32 गुना 3 और नीचे बचा हुआ है 11 गुना 7। ठीक है। तो 7 से देखो कुछ कटेगा क्या इसमें कट जाएगा जरूर, कुछ ना कुछ तो कटेगा ही। अच्छा, 11 से देखें क्या कट जाएगा, क्या ये 11 से 1 13, हाँ 11 से ही कट जाएगा ये। देखो 11 1 कम 11, यहाँ पे 11 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 11 1 कम 11 फिर जाएगा 13 2 22, 11 दूनी 22, तो 120 बार में ये कट जाएगा। और 7 से इसको देखते हैं, 7 4 42 हो जाएगा, 7 1 7 5 35 7 6 42, 7 से ये कट जाएगा, 7 1 कम 7। ठीक है, 7 1 कम 7 और यहाँ से 4 आ जाएगा, 42 हो जाएगा, 7 5 35 7 6 42, 16 हो गया ऊपर। ठीक है, यानी कि h बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 गुना 3 और 16 का 3 से गुना कर लेंगे तो ये आपका h का मान हो जाएगा और ये हो जाएगा 48। पता चल चुका है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 48। ठीक है। अब इसमें जो दूसरा पार्ट पूछा है उसको यहाँ पे करते हैं। दूसरे पार्ट में पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो हमें क्या क्या पता चल चुका है पहले लिख लेते हैं। आर हमें पता चल चुका है सेंटीमीटर में 14 सेंटीमीटर, एच हमें पता चल चुका है 48 सेंटीमीटर और एक संबंध बताया था कि एल का आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर संबंध होता है और यही एल हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो स्क्वायर को उधर भेज दो तो वर्ग को उधर भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो, एल का मान आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम रखते हैं आर है हमारा 14 का स्क्वायर प्लस एच है हमारा 48 का स्क्वायर और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, इसका होता है 196 प्लस 48 का करेंगे 2304 और इसको कुल सॉल्व करेंगे तो ये आपका 50 का आएगा वर्ग। ठीक है, 50 आएगा तो इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है,
अब इसमें तिर्यक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है थर्ड पार्ट में। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या नियम होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय पूछा है, पाई आर एल। पाई का मान रखो 22/7, आर हमें पता चल चुका है 14, एल अभी निकाला 50, इसको 7 दूनी 14, और फिर उसके बाद 22 का 2 के साथ गुना करेंगे 44 हो जाएगा। 44 का 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22 और 1 0 ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सातवां प्रश्न है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा है, ये भुजा, ये भुजा है, और ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ABC, और जिसको घुमाया जा रहा है 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। मतलब 12 सेंटीमीटर वाली जो साइड है उसको ऐसे खड़ा करके घुमाया जा रहा है, तो उससे जो आकृति बन रही है समकोण की बनेगी, शंकु की एक आकृति बनेगी, उसका आपको आयतन ही निकालना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज बना के दिखाता हूँ कि क्या बोल रहा है ये। ठीक है, ये कह रहा है, कौन सा है? 7वां प्रश्न है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ ये। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, और इसकी ये हो गई सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे क्या दी गई है? 13 सेंटीमीटर दी गई है, और ये आपकी क्या है? 12 सेंटीमीटर है, और ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि इसी के अक्ष में, इसी पे रख के इसको घुमाया जा रहा है, इसी अक्ष पे। तो जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे, मान लो ऐसे घुमाएंगे, मैं डॉट डॉट से बनाता हूँ, ऐसे घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसे घूमेगा, और फिर ये इधर से कुछ ऐसी शेप ले लेगा, और ऊपर से भी ये रेखा जो घूमेगी वो भी ऐसी कुछ शेप लीजिए। ठीक है, तो ये आप देखो तो एक क्या बन जाएगा? शंकु ही बन जाएगा। ठीक है, जब इसको ऐसे घुमाया जाएगा। ठीक है, तो ये शंकु बन गया। अब आपको यहाँ पे दिख रही है इसकी भुजाएं क्या क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा 5 है, यानी कि ये क्या है? आपकी आर हो गई। क्या है? सारी सेंटीमीटर में थी। और इसकी 12 क्या है? ऊंचाई हो गई। और ये 13 क्या है? स्लाइंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई हो गई। अब इसमें पूछा आयतन। आयतन होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 रखो, पाई का मान है 22/7 रखो, आर यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 रखो, एच है 12 रखो। ठीक है, अब इस 7 से कुछ कटेगा क्या? नहीं, कट तो नहीं रहा है। 3 से तो कट रहा है, 3 × 3, 3 चौक 12। ठीक है, और 7 से नहीं कट रहा, चलो नहीं कटेगा तो हम दशमलव में या जैसे भी होगा सॉल्व कर लेंगे। ऊपर बचा 22 × 5, 5 × 5 25 लिख देते हैं डायरेक्ट, और उधर बचा है 4, नीचे बचा हुआ है 7। इन सबको गुना करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तब ये आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। 25 चौका 100 हो गया, और 22/7 है, इसको पाई रख सकते हो। हाँ, पाई ही है, तो इसको हम 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब रख देते हैं, क्योंकि पॉइंट में करेंगे तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा, और ठीक है, पॉइंट में झिकझिक हो जाएगी, तो ऐसे भी रख सकते हो, मन करे तो पॉइंट में भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। ये कह रहा है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाए, अब 5 सेंटीमीटर हाइट बना लिया जाए और घुमाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरीके से घुमाएंगे तो उसका भी आयतन निकालना है। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतन का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, और उनका अनुपात भी करना, यानी कि दोनों भाग को कट करना है, भाग करके जो अनुपात उनका बचेगा उसको भी बताना है। ठीक है, तो अब इसी त्रिभुज को कैसे घुमाया जा रहा है? ये 5 सेंटीमीटर को इधर बना लिया जा रहा है। देखो, ये कुछ इस टाइप से आकृति इसकी बनेगी। ये आपका हो गया 8वां प्रश्न। ठीक है, ये जो भुजा है ये इसकी है क्या? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई 12 सेंटीमीटर, और ये सबसे बड़ी भुजा हो गई 13 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब इसके अक्ष पे ऐसे इसको घुमाया जा रहा है। अब जब ऐसे घुमाएंगे तो भी ये भी क्या करेगा, जब घूमेगा तो एक ऐसी ही शेप ये भी बनाएगा, शंकु की ही शेप बन जाएगी इधर भी, ठीक है। ये ठीक है। अब यहां पे देखो, इसमें आपको h क्या दिख रहा है, h इसकी ऊंचाई क्या हो गई 5 हो गई, त्रिज्या यानी कि r क्या हो गई, ये 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई, और स्लैंट हाइट त्रिज्या की ऊंचाई तो 13 सेंटीमीटर ही है। अब इसका भी आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने का नियम तो बहुत ही सीधा सा है, ठीक है। वही आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। 1/3 रखते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि हमें अनुपात भी निकालना है, ऊपर वाले में भी हमने पाई रहने दिया है, तो इसका भी अभी हमें कट जाएंगे पाई से पाई। अच्छा, आर की जगह पे यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 गुना 12, ठीक है। और एच की जगह पे 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 से इस 12 को काट देते हैं, 3 चौक 12, तो ऊपर ये 12 5 चौक 20 और 20 गुना 12 कर देते हैं, 12 दूनी 24 और 1 0, ये 5 चौक 20 और 20 गुना 12 कर रहे हैं, तो 12 दूनी 24 और 1 0 लग गया, यानी कि 240 पाई इसका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आयतन, ठीक है। इनका अनुपात भी निकालना है, तो पहला वाला जो किया था उसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं V1, और उसको सॉल्व करने पे आया था 100 पाई अपॉन में इसका वॉल्यूम, इसका आयतन हमने मान लिया V2 अपॉन में V2 आया है 240 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 भी काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 12 टाइम में, और ये 5/12 आ जाएगा, और तो कटेगा नहीं, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 5:12, ठीक है। तो ये इसका हल होगा 8वें का, 5:12 आ जाएगा अनुपात, और वॉल्यूम तो इसका 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। गेहूं की एक ढेरी है जिसका व्यास है 10.5 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर वाले एक शंकु आकार की है, मतलब गेहूं की ढेरी है, शंकु के आकार में बनाई गई है, रखी है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका आयतन निकालना है सबसे पहली बात। उसके बाद कह रहा है इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए एक कैनवस से ढका जाना है, वांछित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो कैनवस से ढका जा रहा है उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, जिससे इसको ढका जा रहा है। समझ में आई क्वेश्चन? देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो। ये कह रहा है 9वां है, ये कह रहा है कि एक ऐसे मान लो ये हो गया आपका गेहूं की ढेरी लगी है, ठीक है। ये गेहूं है, इसमें सारे के सारे गेहूं रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे एक ढेरी है और इसका क्या बताया गया, इसका व्यास बताया गया आपको, व्यास बताया गया है 10.5, ये यानी कि इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, ये है। और इसकी ऊंचाई बताई गई है, इसकी ऊंचाई जो है वो है 3 मीटर, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि इसका आयतन निकालिए। तो सबसे पहली बात तो इसका आयतन निकालना है, तो आयतन का नियम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो h तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है, r के लिए व्यास दिया गया है, व्यास का आधा कर दो त्रिज्या हो जाएगा। और तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ, पाई का मान रख देते हैं 22/7, और यहाँ पे r क्या हो जाएगा 10.5 का आधा गुना 10.5 का आधा गुना ऊंचाई 3 मीटर, ठीक है। इस 3 से इस 3 को काट देंगे, 2 एकम 2, 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, और यहाँ से 3 आएगा, फिर दशमलव ऊपर चला जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 5 35, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ये 2 इधर बचा है, ऊपर बचा हुआ है 11, 1.5, 10.5, 3 कट चुका है, और नीचे बचा है 1 1 1 2 2 है, ठीक है, ये बचा हुआ है। और इन सबको गुना करेंगे, और गुना करने के बाद ये आपका आ जाएगा, गुना करेंगे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 86.62 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर में है,
मीटर में मान दिया गया था ना, ये मीटर ये भी मीटर, तो मीटर क्यूब आ जाएगा। अब कह रहा है कि इस ढेरी को, ये तो आपका क्या हो गया आयतन, इसका हो गया वॉल्यूम, ठीक है। इस कह रहा है कि इसको ढकने के लिए, इस गेहूं को ढकने के लिए एक कैनवस बनाया जा रहा है, मतलब इसी टाइप का शंकु टाइप का एक बनाया जा रहा है जिससे ढका जाएगा, ठीक है। लोहे का, प्लास्टिक का, किसका भी होगा, उससे हमने नहीं, मतलब हमसे पूछा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई कैनवस कैसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे ही शेप में होगा और नीचे से खुला होगा, ताकि गेहूं ऐसे इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो गेहूं इसके अंदर पूरा आ जाए। और हमें ये वाला क्षेत्र इसका निकालना है, ये ऊपर वाले, ठीक है, इसका नहीं निकालना। तो ये क्या हो गया, शंकु हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ। उसका नियम क्या होता है, पाई आर एल, पाई है 22/7, आर यहाँ पे पता है क्या 10.5 का आधा, और एल हमें नहीं पता है, तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं पता। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आर और एच और एल के बीच में क्या संबंध था, इसके बारे में हमने बात की है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एल निकाल लेता हूँ। क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। और एल निकालना है तो वर्ग को उधर भेजो, वर्ग मूल बन जाएगा, ये संबंध होता है। आर की जगह पे 10.5 का आधा रखो, ठीक है, आर की जगह पे 10.5 का आधा रखना पड़ेगा। 10.5 का आधा करेंगे तो 5.25 का वर्ग प्लस एच 3 है उसका वर्ग, और फिर इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। एल हमने मान लिया, ये आपका एल आया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, अब डायरेक्ट इस एल को हम यहाँ पे रख देते हैं, एल की जगह पे, ठीक है। इसको एल रखते हैं, वहाँ पे जगह नहीं है, ये कर दिया 22/7 कर दिया, 10.5/2 कर दिया, गुना अंडर रूट में 5.25 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये। और फिर इन सबको सॉल्व करा, .25, और इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है आपका 6.05, ठीक है। और फिर इन सबको गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये क्या था, एरिया था, एरिया क्या आता है हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। तो इसके इतना एरिया का ये कैनवस होगा, ये जो ढकने वाला, ये ऊपर का, इधर का एरिया नहीं शामिल है इसमें, ऊपर का कुप्पी टाइप में रहेगा ना, जैसे कुप्पी को उल्टा रख दो वैसे। तो ये इसका जवाब है। और ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।